बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। वो ये है कि ये वीडियो उन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है जो असाइनमेंट खुद समझने के बाद खुद कंप्लीट करना चाहते हैं, या आप सोल्यूशन फाइल को लेने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करके फिर उसको सबमिट करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में दोनों तरह के स्टूडेंट्स को डील करूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपने सिस्टम पे डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेना है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप इस असाइनमेंट में कुछ चेंजेस कर सकें या उसको आफ्टर कंपाइलेशन आपने सबमिट करना है। तो अगर आपने डेव अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो उसके इंस्टॉलेशन के हवाले से और की कन्फिगरेशन के हवाले से जो एक ट्यूटोरियल वीडियो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपने उसको फॉलो करने के बाद डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लेना है, जिसमें आपकी ये असाइनमेंट बनेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम असाइनमेंट में। जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है उसको रीड आउट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा और एंड पे मैं इस सोल्यूशन को कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा ताकि उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकें। जी, यहाँ पे हमें जो असाइनमेंट में एक सिनेरियो दिया गया है, एक कंपनी है उसमें 10 एम्प्लॉयज़ हैं और फिर उसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि कंपनी में टोटल या ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 10 एम्प्लॉयज़ हैं और जो इसमें से 2 एम्प्लॉयज़ हैं वो लेवल ए कैटेगरी के हैं और उसके बाद लेवल बी कैटेगरी के 3 एम्प्लॉयज़ हैं और लास्ट वन जो है हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं जी लेवल सी कैटेगरी के। 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया हुआ है जी। उसके लिए उन्होंने तीनों के लिए डिफरेंट सैलरीज जो रखी हुई हैं। लेवल ए की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 1,25,000 है, लेवल बी के लिए 80,000 है और लेवल सी के लिए 45,000 सैलरी है। और नेक्स्ट वन ये है कि आपने उस पर एक चीज़ अप्लाई करनी है कि एम्प्लॉय जो स्टाफ है उनका, उनके लिए एक वेलफेयर फंड है जो कि उनकी सैलरी में से डिडक्शन होती है। वो 600 पर एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय की सैलरी में से पर मंथ 600 पे डिडक्शन होगी। और किस मद में? वो है जी उनका वेलफेयर फंड। नेक्स्ट उनकी एनुअल सैलरी चेक की जाएगी। अगर उनकी एनुअल सैलरी 6 लाख से अबव है किसी भी एम्प्लॉय की तो 1% डिडक्शन होगी उनकी हर मंथ उसकी सैलरी में से। तो ये चीज़ भी हमने इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया कि आपने अब करना क्या है कि अपना प्रोग्राम जो बनाएंगे उसमें क्या क्या आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले आपने टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन जो है एम्प्लॉयज़ की वो आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट वन हमने उनका वेलफेयर फंड हर महीने कितना एम्प्लॉय से कलेक्ट हो रहा है वो आपने फाइंड करना है। फिर नेट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय की जो नेट सैलरी है उसके लेवल के अकॉर्डिंग लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी तीनों के लिए आपने वो फाइंड करनी है कि लेवल ए के एम्प्लॉय के लिए नेट सैलरी क्या होगी, लेवल बी के एम्प्लॉय के लिए नेट सैलरी क्या होगी। और उसमें नीचे हिंट भी दिया हुआ है और वो बिल्कुल ईजी फार्मूला है। उनकी जो मंथली टोटल सैलरी है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है उसमें से आपने दो चीज़ें डिडक्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उनका मंथली टैक्स डिडक्ट करना है अगर उन पर एप्लीकेबल है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 6 लाख से अबव सैलरी पे 1% टैक्स एप्लीकेबल होगा। और लास्ट वन जो है वेलफेयर फंड जो कि तमाम स्टाफ पे ऑल एम्प्लॉयज़ पे इंप्लीमेंट होगा। ये दोनों चीज़ें आपने इसमें से डिडक्ट या माइनस करने के बाद उनकी मंथ नेट सैलरी जो है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसको डिस्प्ले करवाएंगे। फोर्थ नंबर पे हमने क्या कहना है कि टोटल अमाउंट विच ऑर्गेनाइजेशन पेज टू इट्स एम्प्लॉयड ईच मंथ, कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक महीने में अपने एम्प्लॉयज़ को टोटल कितनी सैलरी या अमाउंट जो है वो पे कर रही है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और फिफ्थ लास्ट पॉइंट ये है कि आपने एक मेन्यू क्रिएट करना है इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, और उसमें हम क्या करेंगे कि हमने सेपरेटली टैक्स कलेक्शन शो करनी है कि लेवल ए के एम्प्लॉय से कितना टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है, लेवल बी के एम्प्लॉय से कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है और लेवल सी के एम्प्लॉय से कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है। और उसके लिए उसने एक मेन्यू का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे दे दिया है कि आपने इस तरह का मेन्यू बनाना है कि ए लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए आपने यूज़र से कहना है कि वो 1 इंटर करें, बी लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स डिडक्शन जो है वो आपने अगर प्रिंट करवानी है, शो करवानी है तो उसके लिए आप 2 इंटर करेंगे। और लेवल सी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए आपने यहाँ पे, सॉरी उसने मिस्टेक की हुई है लिखने में, इसको हम थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे इंटर 1 नहीं आएगा बल्कि इंटर 3 आएगा, जैसे कि यहाँ पे उसने सैंपल आउटपुट में भी दिया हुआ है 1 2 3 और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो सैंपल आउटपुट नीचे गिवन है। हमने आउटपुट क्या प्रोवाइड करना है? टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। सेकंड, वेलफेयर फंड की टोटल कलेक्शन और लेवल ए के एम्प्लॉय की नेट सैलरी, लेवल बी के एम्प्लॉय की नेट सैलरी, लेवल सी के एम्प्लॉय की नेट सैलरी वो हमने यहाँ पे शो करवा दी है। नेक्स्ट वन ये है कि आपने
टोटल जो अमाउंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से पे की जा रही है तमाम एम्प्लॉयज़ को एक मंथ के अंदर, वो आपने यहाँ पे प्रिंट करवानी है। और लास्ट में ये हमारा मेन्यू है, उसके अकॉर्डिंगली यूज़र जो भी इंटर करेगा ऑप्शन 1, 2 और 3, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिस्प्ले करवा देंगे कि उस लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका टैक्स डिडक्शन इतनी हो रही है। तो जी स्टूडेंट, जो टोटल हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसके अकॉर्डिंगली जो मैंने असाइनमेंट का सोल्यूशन कंप्लीट किया है वो आपको पहले मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ जी। इसको मैंने कंपाइल किया है और कंपाइल के बाद इसको हम रन करते हैं और इसका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन की जो अमाउंट है वो 4900 है, 4900, वेलफेयर फंड 6000 आ रहा है। और लेवल ए के कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए जो नेट सैलरी है वो हमने यहाँ पे शो करवाई है। और फिर लेवल बी के एम्प्लॉय के लिए नेट सैलरी, इनकी टोटल सैलरी 80,000 थी, उसमें से टैक्स और वेलफेयर डिडक्शन के बाद इतनी आ रही है। और लेवल सी के एम्प्लॉयज़ के लिए इसी तरह यूनिवर्सिटी की टोटल अमाउंट पे करी वो हमने यहाँ पे शो करवा दी। अब यहाँ पे हमने मेन्यू दिया है उसको यूज़र को कि वो इंटर करेगा 1, 2 और 3 में से कोई भी। लाइक मैं 1 इंटर करता हूँ, तो टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय इज RS 2500। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको बनाना किस तरह है, कंप्लीट किस तरह करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप स्टूडेंट्स को बताया है कि आप लोग इसके लिए डेव C++ इंस्टॉल करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको फॉलो करते हुए आप डेव C++ डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसको कन्फिगर भी कर सकते हैं। अगर आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है तो नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये डेव C++ का आइकॉन है, हम इसको ओपन करेंगे और उसमें हमने क्या करना है जी, हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी डेव C++ मौजूद है, तो मैं इसमें न्यू विंडो ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये कोड लिखना स्टार्ट करना है। इसमें कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको समझ भी आ सके कि क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, क्या लॉजिक्स हम यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे चेंजेस पॉसिबल है और आप चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि ये थ्योरी नहीं है जिसको कोई भी स्टूडेंट्स खुद से अंडरस्टैंड करे और उसमें कोई मॉडिफिकेशन या सिनोनिम वगैरह या सेंटेंस की रीमेकिंग करके इसको सबमिट कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, आपको इसको समझना होगा, कोड को, इसकी फंक्शनैलिटी को, इसकी लॉजिक्स को, ताकि उसके बाद आप जहाँ पे आप चेंजेस करें तो वो आपके प्रोग्राम के आउटपुट पे इफेक्ट ना हो। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्लीट कोड मौजूद है। जिस तरह मैंने ये एक न्यू फाइल क्रिएट की है, आपने ये कोड यहाँ पे लिखना है और उसके बाद ये कंपाइल का बटन है और ये रन का बटन है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को कंपाइल और रन करके बताया, तो आप इसका रिक्वायर्ड आउटपुट देख सकते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, जो कि मैंने लॉन्ग डाटा टाइप के यूज़ किए हैं। और आप इंटीजर के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए यूज़ किए हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है सैलरी की वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, तो इसलिए मैंने उनके लिए इंटीजर की बजाय लॉन्ग यूज़ किया है। लैक्स में अमाउंट है, तो यहाँ पे पहला वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, उसका नेम मैंने रखा है सैलरी अंडरस्कोर लेवल अंडरस्कोर। ए लेवल के जो यूज़र एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी के लिए वेरिएबल, उनकी जो मंथली सैलरी है। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी लेवल के यूज़र के एम्प्लॉयज़ के लिए, सी लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए। तीन वेरिएबल्स में तीनों की सैलरीज को सेव करवा दिया गया है। नेक्स्ट हमने टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमने वेरिएबल बनाया और मैंने 10 एम्प्लॉयज़ ले लिए। आप चाहे तो इसके लिए वेरिएबल बनाएं या डायरेक्टली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास टोटल 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ये प्रोग्राम में दिया गया है। इसी तरह आप इनको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आपके ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होनी है। मल्टीपल जगह पे आप इसको यूज़ करेंगे तो बेहतर है इनको वेरिएबल्स में आप सेव कर लें, ताकि आप वहाँ से इसको इजीली यूज़ कर सकें। वेलफेयर फंड जो है वो 600 अमाउंट है, ये भी हमें गिवन है, हमने इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लिया है। नेक्स्ट हमने जो टैक्स कैलकुलेशन करनी है, जो कि आपको बताया गया है कि 6 लाख से अबव अगर एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी होगी तो आप उस पर टैक्स डिडक्शन करेंगे, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो एक सिंगल एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेशन हमने करनी है, तो वो हम इस वेरिएबल में सेव करेंगे। ये मैंने टोटल टैक्स के नेम से एक वेरिएबल बनाया है, टोटल टैक्स ए और बी और सी ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये उन तीन डिफरेंट लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपका जो वेरिएबल हो वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो। आप जहाँ पे भी उसको यूज़ कर रहे हो आपको समझ आनी चाहिए कि ये वेरिएबल मैंने किस पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल बी का जो एम्प्लॉय है उसका टैक्स डिडक्शन हम इसमें सेव करेंगे और टोटल उनकी हम फाइंड आउट करने के बाद इस वेरिएबल में सेव करेंगे। और देन हमारा सी लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए और ये उनका टोटल करने के लिए। फिर फर्दर हमने टोटल टैक्स का एक हमने वेरिएबल बनाया, जिसमें इन तीनों लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सब की हमने एक फर्दर एक वेरिएबल में हमने वैल्यू सेव करनी, उसके लिए हम ये बना रहे हैं।
स्टूडेंट्स कुछ बातें अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी, ये वेरिएबल, ये डाटा टाइप्स, इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मेरे इसी चैनल के ऊपर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, उनका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप वहां से जाके कोशिश करें कि अभी आप लोगों की ये फर्स्ट असाइनमेंट है, अभी से आप प्रोग्रामिंग पे थोड़ा फोकस करें, इसको समझने की कोशिश करें। आपको इंशाल्लाह उन वीडियो से अच्छी तरह प्रोग्रामिंग की समझ भी आएगी और आप उसको फॉलो करके अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स इंप्रूव भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट असाइनमेंट और ये असाइनमेंट भी आप इजीली कंप्लीट कर सकें। इसको समझने के बाद आप कॉपी पेस्ट में जाएंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है वो मुमकिन है कि आपको कॉपी पेस्ट की वजह से मार्क्स ना मिल सकें, क्योंकि आप उसकी वजह से इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इन चीज़ों को डीपली समझने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया ऑप्शन के नेम से और उसको मैंने इनिशियलाइज किया है 0 से। अगर आप चाहें तो उसको इनिशियलाइज ना भी करें। और नेक्स्ट हमारे पास फर्दर वेरिएबल्स मौजूद है। नेट सैलरी हमने जो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये उनकी मंथली सैलरी है, इसमें से हमने उनकी टैक्स की डिडक्शन भी माइनस करनी है और उसका जो वेलफेयर फंड है वो भी माइनस करेंगे। वो आफ्टर कैलकुलेशन हम इस वेरिएबल में सेव करवाएंगे। ये एक एम्प्लॉयज़ के लिए और बी और सी के लिए तीनों डिफरेंट है। और ये टोटल पे का वेरिएबल जो कि यूनिवर्सिटी पे करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को। जी, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एक वेरिएबल मौजूद है जी, इंट टोटल फंड। टोटल फंड हमारा कितना कैलकुलेट हो रहा है, टोटल एम्प्लॉयज़ जितने हैं हमारे पास, ठीक है, तो जो कि 10 है। और वेलफेयर फंड जो कि 600 पर एम्प्लॉय है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। ये स्टेरिक साइन, जो स्टार जिसको आप कहते हैं, ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग में एज ए मल्टीप्लिकेशन साइन यूज होता है। आप इसको यहाँ पे यूज करेंगे, इन दोनों को जो भी मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगी उस वेरिएबल में हम सेव कर रहे हैं। फर्दर हमारे पास फिर वही वेरिएबल्स आ गए। एनुअल सैलरी हमने फाइंड करनी है ए लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, बी लेवल के और सी लेवल के। वो किस पर्पज़ के लिए, क्योंकि जब हमने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो हमें उस लेवल के एम्प्लॉय की टोटल सैलरी मालूम होनी चाहिए, जो कि एनुअल सैलरी है। और उसके लिए लेवल ए के एम्प्लॉय की सैलरी ये वाली, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। इसी तरह लेवल बी के और लेवल सी के जो भी अमाउंट आएगी वो हम इन फर्दर एनुअल सैलरी के वेरिएबल्स में सेव करेंगे। नेक्स्ट अब हमने टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमने चेक करना है कि अगर उसकी जो एनुअल सैलरी है लेवल ए के एम्प्लॉय की वो ग्रेटर देन 6 लाख है तो आप उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास ये वेरिएबल मौजूद है टैक्स लेवल ए, और इसमें हम कैलकुलेट किस तरह कर रहे हैं, उसकी जो सैलरी होगी लेवल ए के एम्प्लॉय की, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये एक सिंपल फार्मूला है टैक्स कैलकुलेशन का। आपको परसेंटेज गिवन है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम टोटल अमाउंट में से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम इस वेरिएबल में सेव करवाएंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि टोटल, ये तो एक सिंगल एम्प्लॉय की आपकी टैक्स कैलकुलेशन है और हमें पता है कि लेवल ए के 2 एम्प्लॉयज हैं टोटल, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल टैक्स फाइंड करेंगे लेवल ए के एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो इस वेरिएबल में सेव करवा देंगे। सेम हमने जो प्रोसीजर है नेक्स्ट फॉलो करना है जी। यहाँ पे लेवल बी के एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी, उसको अगर हम चेक करते हैं कि 6 लाख से ग्रेटर है तो उस पर भी हम वही अप्लाई करते हैं कि 1% के अकॉर्डिंग हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और इस वेरिएबल में हम उसको सेव करवाएंगे। और इस लेवल में हमारे पास टोटल 3 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस वेरिएबल टोटल टैक्स बी के वेरिएबल में सेव करवाएंगे। और ये हमारा टैक्स ए हो गया, ये टैक्स बी हो गया, तब टैक्स बी के और सॉरी लेवल बी के एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट सेम क्राइटेरिया हमारा सी लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी एनुअल सैलरी चेक की जा रही है, तो ग्रेटर देन 6 लाख है तो हम उस पर भी अप्लाई करेंगे वही 1% का फार्मूला, और उसको हम इस वेरिएबल में सेव करवा देंगे। और इस लेवल के हमारे पास टोटल 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेवल सी के तमाम एम्प्लॉयज़ का टोटल टैक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे जी। अब ये तो हो गया लेवल वाइज हमारे पास टैक्स, लेवल ए के एम्प्लॉयज़ का टोटल टैक्स, लेवल बी के एम्प्लॉयज़ का टोटल टैक्स और लेवल सी के एम्प्लॉयज़ का टोटल टैक्स। अब उस ऑर्गेनाइजेशन या उस यूनिवर्सिटी जो भी है उनका टोटल टैक्स जो आ रहा है वो हम यहाँ इस वेरिएबल में फाइंड करें। टोटल टैक्स ए, टोटल टैक्स बी और टोटल टैक्स सी, इन तीनों को हमने ऐड किया है और ये वेरिएबल टोटल टैक्स में हमने सेव कर दिया। ये हमारी एक कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो कि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थी मंथली टैक्स डिडक्शन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो जो है कि आपने वेलफेयर फंड की जो कलेक्शन है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने यहाँ पे इससे पहले कर चुके हैं। यहाँ पे चलिए मैं आपको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये फंड कैलकुलेट हो गया। और ये टैक्स की टोटल कैलकुलेशन हमारे पास आ गई, 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमने नेट सैलरी फाइंड करनी है लेवल ए के एम्प्लॉय के लिए, ठीक है।
और उसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, जो उसकी मंथली सैलरी होगी उसमें से हम टैक्स को कैलकुलेट कर चुके हैं पर एम्प्लॉय के लिए, और उसको माइनस करेंगे और वेलफेयर फंड को माइनस करेंगे। ये यहाँ पे हिंट में भी उन्होंने बताया हुआ है, तो हम इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इसको दोनों को माइनस करने के बाद नेट सैलरी लेवल ए, और सेम क्राइटेरिया नेक्स्ट हमारे पास मंथली सैलरी है लेवल बी के एम्प्लॉय के लिए, उसमें से भी टैक्स माइनस करेंगे और वेलफेयर फंड माइनस करेंगे, तो ये लेवल बी के एम्प्लॉय की नेट सैलरी मंथली सैलरी फाइंड हो जाएगी। और इसी तरह सी के लिए। तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर हमने क्या करना है जी, इन तीनों लेवल के एम्प्लॉयज की हमारी सैलरी भी यहाँ पे जी नेट सैलरी तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट था हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट में दिया गया है जी कि 4 नंबर पॉइंट, टोटल अमाउंट विच ऑर्गेनाइजेशन पेज टू इट्स एम्प्लॉयज ईच मंथ। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे, वो ये है कि जहाँ पे जो उन्होंने आउटपुट दिया हुआ है उसमें वैसे उन्होंने यहाँ से उसको कट तो किया हुआ है, लेकिन जो नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशन मौजूद है वो इस हिसाब से है कि उनकी मंथली सैलरी को उन्होंने ऐड किया हुआ है टोटल अमाउंट। सपोज के 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 2 लेवल ए के हैं, 3 लेवल बी के हैं और 5 लेवल सी के हैं, तो उन्होंने उनकी नेट सैलरी की बजाय उनकी जो अमाउंट मंथली सैलरी है उसको कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जो टैक्स डिडक्शन है वो भी यूनिवर्सिटी के पास ही मौजूद है, या उनमें से फंड कलेक्शन जो होती है वो भी यूनिवर्सिटी के पास है, लेकिन पे एम्प्लॉयज़ को तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे सेंटेंस जो यूज़ किया जा रहा है आफ्टर अ मंथ, ठीक है। तो एक महीने के बाद यूनिवर्सिटी कितनी टोटल अमाउंट पे कर रही है, अगर हम इस कैलकुलेशन को लें तो हम उनकी नेट सैलरी को भी ले सकते हैं, मैंने ऑप्शन आप पे छोड़ दिया जो भी आप मुनासिब समझे। तो या आप क्या करें कि उनकी जो मंथली सैलरी है आप उसको यूज़ कर लें, टैक्स डिडक्शन और जो कुछ भी बाकी अमाउंट उसमें ऐड रहने दें। तो उसमें हमारे पास यह है कि हमने लेवल ए के एम्प्लॉय की सैलरी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, और ये लेवल बी की 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एम्प्लॉयज़ हैं, और लेवल सी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 5 हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है, टोटल सैलरी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। ये एक सिंपल मैथ की हमारी कैलकुलेशन है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन आ गई है जी, यूनिवर्सिटी टोटल कितनी अमाउंट पे कर रही है। यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए है कि ऑर्गेनाइजेशन पेज टू इट्स एम्प्लॉयज को कितना पे कर रही है, तो एम्प्लॉयज को तो उनकी नेट सैलरी ही पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे उसने सेंटेंस आउटपुट में यूज किया हुआ है कि टोटल अमाउंट पेड बाय यूनिवर्सिटी आफ्टर अ मंथ। तो इसमें देखा जाए तो वो फंड की मद में और टैक्स की मद में जो अमाउंट जा रही है वो यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी पे करेगी किसी न किसी को, अगर फंड है तो वो भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा। और दूसरी बात है कि टैक्स टैक्स भी गवर्नमेंट को या किसी भी और इदारे को जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी ये वाली कैलकुलेशन ठीक है जो मैंने नीचे की हुई है। अगर ऊपर वाला सेंटेंस देखा जाए जो एम्प्लॉयज़ को पे हो रही है अमाउंट पेज टू इट्स एम्प्लॉयज़, तो फिर हम ये करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयज़ को तो सिर्फ नेट सैलरी जा रही है। एनीवे इसमें से आप जो भी कैलकुलेशन यूज़ करना चाहें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। तो अब लास्ट फिफ्थ पॉइंट रह गया है कि आपने क्या करना है जी, एक मेन्यू प्रोवाइड करना है यूज़र को जिसमें वो इनपुट करेगा 1 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। वो फाइंड करेगा कि इस लेवल के एम्प्लॉयज़ का टोटल टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मेन्यू ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये मैंने अपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं या इस लाइन को वैसे रिमूव कर दें, या आप क्या करेंगे यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी या नेम वगैरह लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ ये हमने शो करवा दी है, और ये वेरिएबल हमारी इसमें मौजूद थी इसको प्रिंट कर दिया है। टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड कलेक्टेड ये भी इस वेरिएबल में मौजूद है। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिस तरह ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल 3 मौजूद है, या हमारे पास ये एक वेरिएबल में वैल्यू मौजूद है। तो हम ये कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट यहाँ पे हम इनको डिस्प्ले करवा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा मेन्यू है जी। इस मेन्यू में हमने यूजर को ऑप्शन दिया है कि 1 आपने इंटर करना है लेवल ए के एम्प्लॉयज की टैक्स कैलकुलेशन को चेक करने के लिए, लेवल बी के लिए आप 2 इंटर करें, और लेवल सी के लिए आप यहाँ पे 3 इंटर करें, और ये वेरिएबल हम ऑप्शन में सेव करवा लेंगे। यूजर 1 2 और 3 में से जो भी इंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं ऑप्शन इज इक्वल टू 1। अगर ये हमारे ऑप्शन की वैल्यू 1 है तो हमने कौन सी वैल्यू शो करवानी है, कैलकुलेशन हमारे पास तीनों की मौजूद है जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। सॉरी, इसकी बजाय हम टोटल टैक्स ए, ठीक है, ये हमने की हुई है कैलकुलेशन यहाँ पे, टोटल टैक्स ए, टोटल टैक्स बी, टोटल टैक्स सी, क्योंकि हमने आगे फर्दर इन तीनों को ऐड करने के बाद टोटल टैक्स फाइंड किया था जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर ए।
लेकिन उसकी बजाय उससे पहले हमने कैटेगरी वाइज लेवल वाइज आपने उनकी कैलकुलेशन की थी, तो यहाँ पे हमने लेवल वाइज ही डिस्प्ले करवानी है। अगर आप लेवल ए के लिए कहेंगे तो वो हम डिस्प्ले करवा देंगे, अगर ऑप्शन 2 एंटर किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली लेवल बी के एम्प्लॉयज़ की जो टैक्स डिडक्शन है वो हम शो करवाएंगे, इसी तरह लेवल सी की। तो ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट है, मैंने किसी हद तक एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हो क्योंकि आपकी ये प्रोग्रामिंग की फर्स्ट असाइनमेंट है, तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी इशू हो आप फर्दर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपना जितना भी अवेलेबल टाइम होगा उसमें से आप लोगों को गाइड भी करूँगा, असिस्ट भी करूँगा। तो आप प्रोग्रामिंग को लाजमी सीखें क्योंकि आपके आने वाले सेमेस्टर में और इसी सब्जेक्ट की भी आने वाली असाइनमेंट्स प्रोग्रामिंग पे बेस करेंगी, वो इससे अच्छी खासी टफ होंगी। और उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग का आना ज़रूरी है ताकि वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की इंशाल्लाह आप इजीली समझ सकेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बात पे कि अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने इस असाइनमेंट को जस्ट सबमिट करना है और उसमें वो ज़्यादा समझना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इस फाइल को डाउनलोड करें, कोड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको डाउनलोड करने के बाद चेंजेस कैसे करेंगे? इसमें चेंजेस कहाँ पे पॉसिबल है? ये आप इन वेरिएबल्स के नेम चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया और ये वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैंने वेरिएबल के नेम आप लोगों को शायद पहले भी बताया है कि ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, जिस पर्पज़ के लिए हम वेरिएबल बना रहे हैं उसी से रिलेटेड उसका नेम रखेंगे। तो आप थोड़ा सा वर्ड चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और उसको मैं जहाँ जहाँ पे भी प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि ये वेरिएबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और भी कहीं प्रोग्राम में यूज़ हो रहा होगा, तो आपने क्या करना है कि अगर एक वेरिएबल को आप यहाँ से चेंज करते हैं तो जहाँ जहाँ पे प्रोग्राम में वो यूज़ हो रहा होगा हर जगह पे आप उसको चेंज करेंगे। एक तो आपने ये चेंजेस कर लेनी है, दूसरा कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन की हुई है, आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आप इनके दोनों तरफ ब्रेसिस लगा दें, ठीक है, ब्रैकेट्स जिनको आप कहते हैं। तो उसके बाद आप ये चीज़ कर लें कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट्स लगी, उसके बाद 100 से डिवाइड हो रहा है। या आप और ये देखें, ये मैथ की कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल मैथ के प्लस माइनस मल्टीप्लाई के आपके जो है फार्मूला है। जैसे कि यहाँ पे असाइनमेंट की जो ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि डेटा टाइप एंड वेरिएबल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम मैथ में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको उनके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और बाकी ये वेरिएबल्स के नेम लाजमी आप लोग चेंज कर लें। और मज़ीद इसको आप चेंजेस या समझने के लिए मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद आपको ये इसकी लॉजिक्स भी मज़ीद क्लियर हो जाएंगी और आप इसमें चेंजेस भी इजीली कर लेंगे। अब चेंजेस के हवाले से अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जी हमने एक जगह वेरिएबल का नेम चेंज कर लेते हैं और बाकी जगह पे नहीं कहते, तो वो एरर आता है, तो वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर रहे होते। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप वेरिएबल को नेम को चेंज करना हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फाइल सेव है, आपने क्या करना है, आपने एक सॉफ्टवेयर है सिंपल टेक्स्ट एडिटर है नोट पैड प्लस प्लस, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इस फाइल को आपने उसमें ओपन करना है, राइट क्लिक किया, एडिट विद नोट पैड। अब ये मेरे पास मौजूद है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी वेरिएबल पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा तो आपको आपके प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पे वो वेरिएबल यूज हो रहा है वो उसको हाईलाइट कर देगा। इस तरह आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मैं इस वेरिएबल का नेम चेंज करूंगा तो मुझे कहाँ कहाँ पे इसको फर्दर चेंज करना पड़ेगा। लाइक ये वेरिएबल है नेट सैलरी सी, यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है और ये देखें यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और अगर मैं इस तरह एक और वेरिएबल देखूँ एनुअल सैलरी का, तो ये देखें यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और दो जगह पे आपके इस प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है। और टोटल पे का वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये आप अगर इसकी मदद से अपने प्रोग्राम में अगर आप वेरिएबल के नेम चेंज करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब असाइनमेंट फाइल सबमिट किस तरह करनी है आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया है कि ये अगर मैं चलें इसको भी क्लोज कर देता हूँ और ये भी मेरे पास क्लोज है। आप लोगों ने जब न्यू डेव ओपन करना है, जी अभी मैं आपके सामने बिल्कुल जीरो से डेव को ओपन करता हूँ। आपके पास कोड मौजूद होगा, आपने उस कोड आपने यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है और फाइल न्यू सोर्स फाइल, यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे कंप्लीट। उसके बाद आप इसको कंट्रोल एस करेंगे, जहाँ पे भी आपके प्रोग्राम की फाइल सेव होती है, कोशिश करेंगे फाइल को जो आप नेम दें वो आपका स्टूडेंट आईडी रखें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम की फ़ाइल सेव की और इसकी मैंने जो लोकेशन दी वो ये वाली है।
आपके पास ये फाइल जो सेव हुई है, इसको जब आप कंपाइल करते हैं, लाइक मैंने ये कंपाइल किया है, तो इसके साथ एक और एग्जी फाइल जनरेट हो जाती है, ये वाली। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमने ये फाइल सबमिट करनी है, ये वाली। तो आप हमेशा डॉट सीपीपी फाइल जो होती है वो सबमिट करनी है। एक तो आपको इसका आइकॉन से पता चल जाएगा, दूसरा अगर आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, तो यहाँ पे आपको फाइल टाइप पता चल जाती है, C++ सोर्स फाइल या डॉट सीपीपी एक्सटेंशन की फाइल। तो आपने ये वाली फाइल सबमिट करनी है, इस फाइल को अपना नेम दें, उसके बाद आपने LMS पे इसी सेम फाइल को सबमिट करना है। जी स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उस लिंक यूज़ करते हुए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट करके फर्दर हेल्प ले सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और फर्दर मुझसे कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगा। अगर आप लोगों को ये सोल्यूशन अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।